हेलो झारखंड लर्नर्स गराज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण 2023 करंट अफेयर्स का सेट नंबर 2 को आज डिस्कस करने वाला हूं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज की क्लास में 65 रहने वाले हैं। इसमें झारखंड, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को कवर किया जाएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और इसका पार्ट 1 भी आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ उसका टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया गया, वहां से कनेक्ट आप लोग जरूर रहिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है। और हाँ, आज जो है वीडियो को दिन में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। रात को 1 बजे से लेकर 6 बजे तक पीपीटी बनाने में टाइम लग गया, तो दिन में रिकॉर्ड करना पड़ा है। तो थोड़ा सा आप लोग बैकग्राउंड नॉइज को मैनेज कर लीजिएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी से। संतोष ट्रॉफी 2022-23 का उप विजेता कौन है? उप विजेता यह पूछा गया है। कर्नाटक, मेघालय, बंगाल या फिर मणिपुर? आंसर इसका भी है। फाइनल जो खेला गया था वह कर्नाटक और मेघालय के बीच में खेला गया था, जिसमें ट्रॉफी जो है से कर्नाटक जीता, तो वह विजेता हुआ, उप विजेता हुआ मेघालय। तो आंसर इसका भी हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन है, ज्यादा चांस से पूछेंगे कि विजेता कौन रहा। ठीक है, विजेता पूछने की संभावना ज्यादा रहता है। तो कर्नाटक याद रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी। और मेघालय जो था से उप विजेता रहा था। संतोष ट्रॉफी हो, रोबर्ट्स कप हो, फेडरेशन कप हो, डुरंट कप हो, सब जो है से फुटबॉल से रिलेटेड है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और संतोष ट्रॉफी 1941 से जो है खेला जा रहा है। और 2022-23 में जो इसका एडिशन था वह 76वां नंबर का एडिशन था। मैं यहाँ पे उतना ही पॉइंट को डिस्कस करूंगा जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू चीज मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। इसमें आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन पता रहेगा तो आंसर वहां पे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बाफ्टा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन नामित किए गए? माइकल वार्ड, ऑस्टिन बटलर, एलिसन हैमंड या फिर ब्रैडन ग्लिसन? आंसर इसका है बी। जो ऑस्टिन बटलर है उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया बाफ्टा अवार्ड 2023 में। देख लीजिएगा, ऑस्टिन बटलर है, एल्विस मूवी के लिए इनको दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट को दिया गया टार मूवी के लिए। बेस्ट मूवी का अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि बेस्ट मूवी किसको घोषित किया गया। तो ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसको याद रखिएगा। और बाफ्टा अवार्ड जो है 1949 से दिया जा रहा है। आंसर इज बी। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? एर्नाकुलम, फरीदाबाद, कोल्लम या फिर पश्चिमी चंपारण? आंसर इसका जो है से सी है। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है केरला का, तो वह जो है पहला संविधान साक्षर जिला बना है। कोल्लम केरला में याद रखिएगा। और केरला एक बार जो है फेमस था क्योंकि यहाँ का देखिएगा तो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित जो है एयरपोर्ट बना था। ठीक है, कोची एयरपोर्ट उसके लिए भी है। और यह भारत का ऐसा एक स्टेट है जो कि जिसका कि बोलिए लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और सेक्स रेशियो भी सबसे ज़्यादा इसी का है। आंसर इसका है सी, कोल्लम। नीलमणि फुकन एक आसमी राइटर हैं, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब दिया गया था? 2019 में, 2020 में, 2021 में या फिर 2022 में? आंसर इसका जो है सी है। 2021 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, लेकिन अभी इनका जो है 2023 में देहांत हो गया है 19 जनवरी को, जिसके चलते यह न्यूज में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान के जो 8वां सूची है उसमें वर्णित 22 भाषाओं में जो है ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। और अभी तक देखिएगा जो कन्नड़ है ना, कन्नड़ भाषा, उसके लिए जो है सबसे अधिक जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार लोगों को दिया गया है। आंसर इस 2021। भारत और किस देश के बीच साइक्लोन अभ्यास का पहला संस्करण राजस्थान के जैसलमेर में 2023 में शुरू हुआ? इजराइल, श्रीलंका, मिस्र या फिर पाकिस्तान? लगता है कि पाकिस्तान आंसर होगा। पाकिस्तान तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो आंसर इसका होगा मिस्र। तो जो साइक्लोन अभ्यास है उसका पहला संस्करण राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। ठीक है, मिस्र के साथ करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पहला ही संस्करण है, आगे भी देखने को मिलेगा। एक एक्सरसाइज है स्लाइनेक्स। ठीक है, मित्र शक्ति तो डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। एक और एक्सरसाइज याद रखिएगा जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। इसको बोलते हैं श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। तो नाम इसका स्लाइनेक्स दिया जाता है। आंसर इसका सी है मिस्र। लास्ट क्लास में कुछ गड़बड़ हो रहा था, जब रात को जागता हूं ना तो उल्टा पुल्टा कभी कभी होने लगता है। आंसर इसका अंबेडकर अलाइव पुस्तक के लेखक कौन है? आर कौशिक, शशि थरूर, आर के नारायण या फिर खुशवंत सिंह? आंसर इसका भी है शशि थरूर के द्वारा जो है पुस्तक लिखित है अंबेडकर अलाइव। इंपोर्टेंट बुक है, इसको ध्यान रखें। कुछ और बुक है, देख लीजिएगा। विक्ट्री सिटी है, सलमान रश्दी के द्वारा लिखित है। और सलमान रश्दी के द्वारा 2 बुक और बताता हूं। एक तो है आपका सिनेटिक वर्सेस और द मिडनाइट चिल्ड्रन। 2 बुक आप लोग याद रखेगा। अगेन सिनेटिक वर्सेस एंड द मिडनाइट चिल्ड्रन। नाउ यू ब्रीथ, ये पुस्तक राखी कपूर के द्वारा लिखित है और इसके लिए इनको गोल्डन बुक अवार्ड 2023 भी दिया जा चुका है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, गोल्डन बुक अवार्ड दिया गया नाउ यू ब्रीथ को। राइटर है राखी कपूर। मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू मॉर्टलिटी करण सिंह द्वारा लिखित है। और ये जो है पुस्तक का विमोचन किया गया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा, जो कि पहले बंगाल के गवर्नर थे। आंसर इसका हो गया बी। कुछ और बुक देख लीजिएगा जो के आर के नारायण है, के नारायण नहीं, आर के नारायण है, उनका पुस्तक है मालगुडी डेज और स्वामी एंड हिज फ्रेंड। 2 बुक याद आ रहा है, इसको याद रखिए। खुशवंत सिंह का है द ट्रेन टू पाकिस्तान और द कंपनी ऑफ वीमेन। 2 बुक इंपॉर्टेंट है इनका।
यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांस्कृतिक दर्जे के लिए नामित चराइदेव मोइदमस किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम या फिर अरुणाचल प्रदेश? आंसर इसका है सी, आसाम में जो है से यह प्लेस है चराइदेव मोइदमस, और ये जो है से अहोम साम्राज्य से रिलेटेड यह प्लेस है। तो इसको अभी विश्व विरासत स्थल के सांस्कृतिक दर्जे के लिए नामित किया गया था, जिसके चलते यह न्यूज में है। ठीक है, आसाम कैपिटल है दिसपुर, और यह माजुली द्वीप के लिए जो है से फेमस है। आसाम की सीमा कितने राज्यों के साथ लगता है, जरा ये आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है जेएसएससी के एग्जाम में पूछ जाता है कि कोई पार्टिकुलर स्टेट है तो उसका सीमा जैसे कितने अन्य राज्यों के साथ जैसे लगता है, क्वेश्चन पूछ जाता है। जैसे जरा मैप कंप्लीट कीजिए। आंसर तो इसका हो चुका है, अहोम साम्राज्य से है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता था? कि भाई इसको है होना चाहिए 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी या फिर 24 जनवरी? आंसर इसका है डी, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। ठीक है, यानी कि पीपल में इन्वेस्ट करना है और एजुकेशन को जैसे प्राथमिकता देना है। 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया था? 2009 में, 2010 में, 2011 में या फिर 2023 में? आंसर इसका है सी, 2011 में पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। क्यों मनाते हैं पता होगा। 25 जनवरी जो है 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है गठन किया गया था, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल देखिएगा तो 324 से लेकर 329 में जो है इसका मेंशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। थीम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इसका थीम है। आंसर इसका है सी, मनाया जाता है 25 जनवरी को, पहली बार मनाया गया था 2011 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठन 1950 में हुआ था। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब या फिर उत्तराखंड? आंसर इसका है सी, पंजाब में जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का शुरुआत किया गया था। ये चंडीगढ़ में लगाया जा रहा है। ठीक है, या देखिएगा धनास लेख है वहीं पे। आंसर इसका है बी, में मत बोलिए, उसी पर बोलिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली एशिया की पहली महिला मिशेल यो किस देश की रहने वाली है? कहने का मतलब ये जो ऑस्कर है उसके लिए नामांकित होने वाली एशिया की पहली महिला बनी थी। तो पहला आ जाता है, प्लस में यहाँ देख लीजिएगा एक फीमेल कैरेक्टर है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंगापुर, मलेशिया, जापान या फिर श्रीलंका? आंसर इसका भी है, मलेशिया के पर्सनालिटी हैं। ठीक है, मिशेल यू, याद रखिएगा इनके बारे में। ऑस्कर को अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, 1929 से इसको दिया जा रहा है। यूपीआई लाइट सुविधा लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है? एयरटेल, फिनो, इंडिया पोस्ट या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक? आंसर इसका जो है से डी है, पेटीएम के द्वारा जो है से यूपीआई लाइट जो है से सुविधा शुरू किया गया है पहली बार। तो पहली बार होता है तो इंपॉर्टेंट होता है। इसका पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। पेटीएम को 2010 में जो है से लॉन्च किया गया था। विजय शेखर शर्मा जो है से इसके संस्थापक सीईओ हैं। भारत का पहला मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस स्थान पर बनाया गया है? चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली या फिर हैदराबाद? आंसर इसका है सी, पहला मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र दिल्ली में बनाया गया है। ऐसे भारत में पहले बार जो मेट्रो बनाया गया था वह कोलकाता में बनाया गया था। किस राज्य ने एकल आश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए परिवार पेंशन की लाभ देने की घोषणा किया है? उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड या फिर बिहार? तो यह झारखंड का दक्षिणी राज्य है, यानी कि उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो है से एकल आश्रित ट्रांसजेंडर, कहने मतलब कोई ट्रांसजेंडर पर्सन है वह एकल पर्सन था, जब किसी पार्टिकुलर पर्सन पर जो है से डिपेंड था, तो उसको जो है पेंशन दिया जाएगा। उसके लिए देखिएगा तो राज्य में संशोधन किया गया था उड़ीसा सरकार के द्वारा। आंसर इसका है बी। सीएम यहाँ के नवीन पटनायक है, गवर्नर जो है से गणेशी लाल है, याद रख सकते हैं। गवर्नर पूछ जाने की संभावना आपसे रहता है। ठीक है, गवर्नर जो है से पूछ सकते हैं, ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा आपसे साउथ इंडिया वाले गवर्नर। ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया? पारस एरोस्पेस, गरुड़ा एरोस्पेस, स्काई एयर या फिर मल्टीप्लेक्स ड्रोन? आंसर इसका जो है से सी है, स्काई एयर के द्वारा जो है से भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह ड्रोन जाएंगे तो उनका भी जैसे ट्रैफिक हो, जिस तरह से आप लोग एक दूसरी जगह जाते हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, तो ड्रोन का भी जैसे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होगा। तो स्काई एयर के द्वारा जो है पहला सिस्टम लॉन्च किया गया था। ये जो गरुड़ा एरोस्पेस देख रहे हैं, इसने एक ड्रोन का निर्माण किया है जिसका नाम है ड्रोनी, याद आ रहा है? तो ये धोनी के नाम से जैसे ड्रोन था, तो इसी के द्वारा जो है निर्माण किया गया था, पहले यह न्यूज में था 2022 में। आंसर इसका है सी। बार्ड एक चैट जीपीटी है, सॉरी, एआई सर्विस किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल या फिर स्पेसएक्स? आंसर इसका सी है, गूगल के द्वारा जो है बार्ड एक चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया था। आपसे कोई अगर जीपीटी पूछे क्या होता है, तो होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, काफी ज्यादा बात किया जाता है आजकल जीपीटी के बारे में। ठीक है,
बना बनाया चीज़ आपको मिल जाएगा। सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन दीजिए कि कोई पार्टिकुलर क्या चीज़ पर आपको चाहिए, वह सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी देख लीजिएगा, ये डेवलप किया गया था ना ओपन आई कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो पहला बार जो चैट जीपीटी डेवलप किया गया था 2023 में, वो चैट जीपीटी के ओपन आई कंपनी के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। अभी देखिएगा तो एक और जो है से एआई लैंग्वेज मॉडल डेवलप किया गया था मेटा के द्वारा, जिसका नाम है LLA, ठीक है। तो ये जो है से एआई लैंग्वेज मॉडल डेवलप किया गया था मेटा कुछ अलग नहीं है, फेसबुक का ही नाम है, ठीक है। लगता है कि कुछ जैसे सोशल मीडिया पर फेसबुक अभी छा नहीं रहा है तो इन लोग नाम हम चेंज कर देते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं, ठीक है, ताकि न्यूज़ में आ जाए। और बाल संरक्षण के देखिएगा तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो है एक चैटबॉट को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है बाल मित्र, ठीक है, दिल्ली सरकार के द्वारा। आंसर इसका है सी, गूगल। 1998 में जो है से लॉन्च किया गया था गूगल को, ठीक है, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन के द्वारा। इसके द्वारा 2008 में गूगल क्रोम को लॉन्च किया गया था। एंड्रॉयड को भी ऑपरेटिंग सिस्टम 2008 में ही लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी कि अर्बन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2017, 2015, 2000 या फिर 2013? आंसर इसका है भी 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लॉन्च किया गया था। 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लॉन्च किया गया था, इसको ध्यान रख सकते हैं। इसको भी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसको एक्सटेंड किया गया है 2024 तक ना, इसलिए न्यूज में है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। और एक पीएम कुसुम योजना है, ये जो है से इसको भी 2026 तक जो है से एक्सटेंड किया गया है। इसमें देखिएगा तो नॉर्मल जो किसान है, पीएम कुसुम योजना के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें किसान है उनको जो है से सोलर पंप देने की बात किया जाता है, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर फोकस किया जा सके, ठीक है। क्योंकि टारगेट आपको पता होगा कि हम लोग का क्या है, नेट जीरो बनने का, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो है से जो जीवाश्म ईंधन है उस पर फोकस करें। आंसर इसका है बी, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 में रिकी केज ने कितनी बार ग्रैमी अवार्ड जीता? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर नन ऑफ दिस? आंसर इसका है अभी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, कहने का मतलब रिकी केज ने जब 2023 में ग्रैमी अवार्ड जीता तो इनका किस नंबर का जो है ग्रैमी अवार्ड हो गया? तो थर्ड नंबर का था, ठीक है। एक ही में 3 अवार्ड या नहीं जीते हैं। तो रिकी केज को याद देखिएगा, म्यूजिक संगीत के लिए अवार्ड इनको मिला है ना। और यह जो है भारत के पर्सनालिटी है रिकी केज, बेंगलुरु के। ग्रैमी देखिएगा हाँ, अनहोली सॉन्ग के लिए ग्रैमी इस वर्ष दिया गया था किम पेट्रोस को, ठीक है। तो इनका यह पहला ग्रैमी था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। किम पेट्रोस हैं, अनहोली सॉन्ग के लिए इनको दिया गया था। आंसर इसका है बी। मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को किस वर्ष फोकल देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा? 2024, 2025, 2027 या फिर 2026? आंसर इसका भी है 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को फोकल कंट्री के रूप में जो है से आमंत्रित यानी कि इन्वाइट किया जाने वाला है। आंसर इसका भी है। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही आपको प्रोवाइड कराया जाए। ऐसे देखिएगा तो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ाया जाता है, तो डेली एक वीडियो आता है, ठीक है। तो महीना में 30 वीडियो हो जाता है और 12 महीना में हो गया कितना? 360 वीडियो। तो अगर 360 वीडियो आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तब चांस रहता है, ठीक है, कि आपका करंट अफेयर्स पर कमांड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है, लेकिन झारखंड के एग्जाम का कोई भरोसा नहीं रहता है, बहुत ही उटपटांग तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। फिर भी आप लोग इतना कंप्लीट करके जाइए, और अगर नहीं होगा तो इतना कम समय में आप लोग बस इतना समझ लीजिएगा कि आपके किस्मत में वो क्वेश्चन नहीं था। काफ़ी मेहनत मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है, अलग अलग जगह से कंटेंट को तैयार कर रहा हूँ, जहाँ अच्छे अच्छे सोर्सेस है वहाँ से। आंसर इसका है बी। यकीन मानिए उतना टाइम तो आप लोग जो है पढ़ के नहीं दे पाइएगा। 5 से 6 घंटा मुझे इस पीपीटी को बनाने में लगा है, ओनली 65 क्वेश्चन। तो इतना समय आप लोग यहीं पे इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो फिर कितना हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ मैं एक पर्सन हूँ, इतना समय लगाया और कितना लोगों के पास ये वीडियो पहुँच गया, और इतना लोग जो है लगाएंगे, सोचिए कितना घंटा समय हो जाएगा। आंसर इसका है बी, 2025। मैड्रिड कैपिटल स्पेन है ना, इसको याद रख सकते हैं। इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया था, यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया था? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? इसका आंसर सी होगा ना, मध्य प्रदेश में जैसे ये काम किया गया था, ठीक है। जगदीशपुर भोपाल में है, यानी कि भोपाल में ही गांव है, भोपाल एक डिस्ट्रिक्ट भी है। और मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर यही है, इंदौर। आंसर इसका है सी, मध्य प्रदेश। पीएम प्रणाम का संबंध किससे है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, उर्वरक से या फिर बिजली से? आंसर इसका जो है सी है, उर्वरक से जो है पीएम प्रणाम योजना का संबंध है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, पीएम प्रणाम योजना का संबंध है कि इसको जो है हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसको जो है हटाइए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को आप लोग यूज कीजिए, ठीक है। ये जो है योजना कहता है पीएम प्रणाम योजना। प्रणाम का फुल फॉर्म भी होता है प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्लोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये होता है। एम्लोरेशन का मतलब सुधार करना होता है ना। आंसर इसका सी है, उर्वरक। उर्वरक के लिए कौन सा क्रांति है, जरा ये बताइएगा।
विश्व नम भूमि दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया था? 1967, 1997, 1999 या फिर 2011? आंसर इसका भी 1997 में जो है पहली बार विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। एक ऐसा जो है डे है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड सारा चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो थीम देख लीजिएगा 2023 के लिए, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ठीक है, तो ये इसका थीम था। 2 फरवरी को मनाते हैं, 1997 से मना रहे हैं। 1971 में जो है ईरान में जो है समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो उसी के तहत जो है विश्व में जितने भी नम भूमि है, वेटलैंड्स हैं, उसको प्रोटेक्ट जो है करने की बात की जाती है। 1997 इसका आंसर है। 2 फरवरी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? ये जो है योजना शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आंसर इसका भी है। 29 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। और एक और योजना है वन फैमिली वन आईडी, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है ना, याद रखिएगा, वन फैमिली वन आईडी। इनमें से कौन सा देश अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा? ओमान, ईरान, सऊदी अरब या फिर इजराइल? आंसर इसका सी है ना, सऊदी अरब जो है अंतरिक्ष मिशन के लिए पहली महिला को जो है अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। बाकी एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले न्यूज में था, दुनिया का पहला जो डिजिटल बॉन्ड था वह जारी किया है इजराइल। ठीक है, याद रखिएगा, दुनिया का पहला डिजिटल बॉन्ड। फुटबॉलर सर्जियो रामोस का संबंध किस देश से है? पुर्तगाल, ब्राजील, स्पेन या फिर ब्रिटेन? आंसर इसका सी है, स्पेन के यह फुटबॉलर हैं सर्जियो रामोस और ये जो है घोषणा किए हैं रिटायरमेंट का, जिसके चलते न्यूज में आए थे। फरवरी 2023 में एफएटीएफ ने किस देश की सदस्यता को खत्म कर दिया? रूस, यूक्रेन, इजराइल या फिर सीरिया? आंसर इसका ए है, रूस की सदस्यता को जो है खत्म कर दिया गया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में काफी घमासान जो चल रहा था, जिसके चलते रूस को जो है रूस का सदस्यता खत्म किया गया। एफएटीएफ का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कुल जो है 39 इसमें कंट्रीज हैं, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। इंडिया जो है इसका मेंबर है। एक तो डायलॉग पार्टनर बना था 2006 में और इसको पूर्ण सदस्यता मिला था 2010 में। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, रिवीजन जब कीजिएगा तो याद रखिएगा कि 6 और 10 क्या क्या है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, इसको ध्यान रखिएगा। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? 41वां, 24वां, 42वां या फिर 33वां? तो 55 देशों के लिस्ट में भारत 42वें स्थान पे है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में। याद रखिएगा 42वां स्थान है 55 देशों की लिस्ट में। फिक्की के वर्तमान महासचिव कौन है? पंकज मोहन, अरविंद वालिया, शैलेश पाठक या फिर किशोर मंत्री? आंसर इसका है सी, शैलेश पाठक जो है फिक्की के वर्तमान में सदस्य हैं। ये JCCI नाम सुने, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के जो है अध्यक्ष किशोर मंत्री हैं। ठीक है, फिक्की के, जेक्की का बोलिए। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 10 से 14 फरवरी 2023 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? माजुली, मनाली, गुलमर्ग या फिर हरियाणा? तो आंसर इसका सी है, गुलमर्ग में जो है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 में आयोजित हुआ 10 से 14 फरवरी के बीच में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 3rd एडिशन था, लेह और गुलमर्ग में हुआ, यानी कि जम्मू कश्मीर आप बोल सकते हैं। आंसर इसका सी है, गुलमर्ग। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? बंगाल, मुंबई, सौराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? आंसर इसका सी होगा, जो रणजी ट्रॉफी है उसका विजेता सौराष्ट्र रहा था। ठीक है, हराया गया था इसमें बंगाल को। ओके, ईडन गार्डन में खेला गया था मैच और मैन ऑफ द सीरीज जो अर्पित वास्तवा है उनको जो है दिया गया। आंसर इसका सी है। उरानवेशनन थिंटे कथा के लेखक कौन है? काफी टफ है इसका प्रोनाउंसिएशन, इसको मैं हिंदी में ही कर दूंगा। तो उरानवेशनन थिंटे कथा के लेखक कौन है? शिल्पा शेट्टी, अरुंधति रॉय, के वेणु या फिर विक्रम सेठ? आंसर इसका सी है, के वेणु के द्वारा जैसे ये बुक लिखित है। और इनको देखिएगा तो के वेणु को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 में दिया गया था उनकी ऑटोबायोग्राफी के लिए। आंसर इसका है सी, के वेणु। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा पढ़ो परदेश योजना को बंद कर दिया गया है, इसे किस बैंक के माध्यम से संचालित किया जा रहा था? HDFC, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया या फिर कैनरा बैंक? आंसर इसका जो है सी है, कैनरा बैंक के द्वारा जैसे इसको संचालित किया जाता था, लेकिन इसको जो है बंद कर दिया गया है 2023 में। कब से? तो 2013-14 में जो है पढ़ो परदेश योजना शुरू किया गया था और अब इसको 2023 में जाकर बंद कर दिया गया है। गिफ्ट सिटी कहाँ पे स्थित है और इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपका क्या आंसर होगा? दिल्ली, नोएडा, गांधीनगर या फिर कोलकाता? आंसर इसका सी है, गांधीनगर में जैसे गिफ्ट सिटी लोकेटेड है। गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, इसको गिफ्ट बोलते हैं, गांधीनगर में यह लोकेटेड है। नोएडा का फुल फॉर्म ये होता है नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शॉर्ट में VVP के तहत पहले चरण में कितने गांवों को शामिल किया जाएगा? 563, 663, 763 या फिर 463? आंसर इसका जो है से बी है, 663 जो है से टोटल गांवों को शामिल इसमें किया जाएगा और इस पर जो है से 4800 करोड़ रुपया जो है से खर्च किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। एमपी लैड स्कीम काफी ज्यादा पहले न्यूज में था। एमपी लैड स्कीम को किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? 1991, 1992, 1993 या फिर 1994? आंसर इसका सी है, 1993 में एमपी लैड जो है स्कीम को शुरू किया गया था। क्या होता है? तो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसको 1993 में शुरू किया गया था। 10 नवंबर 2021 को इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि कोविड के चलते जो है फंड की आवश्यकता थी, तो एमपी का जो है पैसा जो है काटा गया था, तो उसको आपको याद होगा। आंसर इसका सी है, काफी न्यूज में रहा था उसमें। सानिया मिर्जा ने कुल कितने ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं? तो आंसर इसका है डी, 6 जो है ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं और WTA फाइनल जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। जनवरी 2023 में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य मित्तल, प्राणेश एम, वी प्रणय या फिर आर प्रगानंदा? आंसर इसका है बी, प्राणेश जो एम है वह जो है 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। प्रणय में तमिलनाडु के पर्सन है, ये भी आप याद रखिएगा। जो आर प्रगनंदा है वो काफी न्यूज में रहे थे। यह जैसे फीडे चेस चैंपियनशिप जो 2023 हुआ उसमें जो है उप विजेता रहे थे, यानी कि यह सिल्वर मेडलिस्ट हैं। गोल्ड कौन जीता, यानी कि फीडे चेस चैंपियनशिप जो है जीता 2023 में कौन, उसका नाम आपको बताना है। आंसर इसका है बी, प्राणेश एम। आप लोग मत बताइएगा, तो इसको जो है PDF में डाल दिया जाएगा, लेकिन कोशिश की। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च या फिर 7 मार्च? आंसर इसका यह है 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2014 से इसको सेलिब्रेट करना हम लोग शुरू किए थे। सेव लाइव्स, डिक्रिमिनलाइज, ये था थीम 2023 के लिए। और देखिए JSSC के एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा डे से रिलेटेड वो जो है थोड़ा सा टफ लेवल का पूछा जाएगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पर्यावरण दिवस है, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, चांस तो है, लेकिन JSSC जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है, थोड़ा सा टफ बना के पूछती है। यानी इस तरह से क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि लिस्ट हियर्ड रहता है। 1 मार्च को जो है सेलिब्रेट किया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। रामचंद्र पेडोल हाल ही में किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान? नाम से क्या लग रहा है? रोटी बेटी का संबंध बोला जाता है भारत और नेपाल के बीच में, तो आंसर इसका नेपाल होगा। नेपाल के जैसे राष्ट्रपति बनाए गए हैं रामचंद्र पेडोल। और एक क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार जो है कितने एग्जाम में पूछा गया था, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, तो ये जो रामचंद्र पेडोल है ये इन्हीं को रिप्लेस किए हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और वर्तमान में बनी है दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी भी हैं। 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। आंसर इसका बी है। रायरंगपुर उड़ीसा से पहले वो विधायक थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, 8 मार्च को मनाया जाता है। इसको देखिएगा तो सबसे पहले 1913 में इसको सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन यूनाइटेड नेशन जो है ऑफिशियली इसको 1975 में सेलिब्रेट किया था। आंसर इसका है 8 मार्च। 2023 का थीम आपके लिए सुपर इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। जितना भी थीम आपसे पूछेंगे उसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम जो है इंपोर्टेंट की श्रेणी में रहेगा, ठीक है। डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5वां से कनेक्टेड है ना। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी आता है। आंसर इसका है डी। हर पंचायत डिजिटल योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? वित्त मंत्रालय, SBI, NPCI या फिर RBI? ये शुरू किया गया था RBI के द्वारा, ठीक है। हर पंचायत डिजिटल योजना RBI के द्वारा शुरू किया गया था। NPCI होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। RBI का स्थापना 1935 में किया गया था और 1935 में ये कोलकाता में था। 1937 तक 37 में जैसे इसका हेडक्वार्टर जैसे मुंबई में जो है शिफ्ट किया गया था। पहले इसके गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ, तो पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। महिला गवर्नर अभी तक RBI के एक भी बार नहीं बनी है। इसका नेशनलाइजेशन 1949 में किया गया था RBI का। G20 के तहत थिंक 20 की बैठक 16 जनवरी 2023 को किस स्थान पर हुआ? नई दिल्ली, रांची, भोपाल या फिर मुंबई? आंसर इसका है सी, भोपाल में जो है थिंक 20 का बैठक हुआ, जो कि G20 के तहत जो है आयोजित किया गया था। 2023 में G20 का बैठक जो है भारत में हुआ। अगले साल कहाँ पे होगा जरा ये बताइए, आगे ऐसे कवर हो जाएगा, आप लोग आंसर भी देने की कोशिश कीजिए। G20 को फॉर्म किया गया था 1999 में, ठीक है, याद रखिएगा। और इंडिया जैसे G20 का मेंबर है, G7 का इंडिया मेंबर नहीं है। 43वां क्वेश्चन है, पहला लेबर 20 सम्मेलन कहां पे संपन्न हुआ? दिल्ली, रांची, अमृतसर या फिर लखनऊ? आंसर इसका सी, अमृतसर में पहला लेबर 20 सम्मेलन संपन्न हुआ 19 से 20 मार्च 2023 में सॉरी। युवा उत्सव इंडिया 2047 किस IIT के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था? मुंबई, कानपुर, दिल्ली या फिर रोपड़? तो IIT जैसे रोपड़ के द्वारा जो है यह जो है युवा उत्सव इंडिया 2047 जो है लॉन्च किया गया था। रोपड़ याद रखिएगा। रोपड़ कहाँ पे है जरा ये बताइए।
इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है रोपड़। विश्व का पहला बांस बैरियर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह महाराष्ट्र में किया। विदर्भा एक प्लेस है जहां पे बांस का जो है बैरियर लगाया गया। तो विश्व का पहला बांस बैरियर जो है लगाया गया है विदर्भा महाराष्ट्र में। आंसर इसका जो है बी है। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? वी कैन, आई एम एंड आई विल, नॉट बियॉन्ड अस या फिर क्लोज द केयर गैप। आंसर इसका डी है। क्लोज द केयर गैप जो है विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था। कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2000 से इसको हम लोग सेलिब्रेट करना शुरू किए थे। सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 9 महिला और पतियों के साथ किस स्थान पर है? चौथा, पांचवा, छठा या फिर 7वां? आंसर इसका बी है। 5वें स्थान पर भारत रहा था और यूएसए जो है पहले स्थान पे था। किस देश ने 25 वर्ष में पहली बार सैन्य सेवाओं में महिलाओं को सेवा देने की अनुमति दी? वेनेजुएला, सऊदी अरबिया, कोलंबिया या फिर ब्राजील? आंसर इसका सी है। कोलंबिया जो है वो पहली बार 25 वर्ष में पहली बार जो है सैन्य सेवा में महिलाओं को जो है दाखिला मत बोलिए, एक तरह का सेवा लेने की जो है अनुमति दिया था। कोलंबिया का कैपिटल है बगोटा। करेंसी यहाँ पे चलता है कोलंबियन पेसो। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता होना चाहिए 1 से 10 दिसंबर जब भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है या न्यूज में रहता है। तो 1 से 10 दिसंबर 2023 को, ठीक है, तो न्यूज थोड़ा सा आगे का हो गया, तो सेलिब्रेट किया गया था। सिक्किम में एक भूमचू है और लोसांग उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल याद रखिएगा, नागालैंड का है। मार्च 2023 में बोला टिनबू किस देश की राष्ट्रपति बनी है? महिला है। जिबूती, सोमालिया, नाइजीरिया फिर जिम्बाब्वे? आंसर इसका सी है। नाइजीरिया की ये जो है राष्ट्रपति बनी है बोला टिनबू। नाइजीरिया का कैपिटल अबुजा है। करेंसी यहाँ पे नायरा चलता है। सेक्शन 2 में झारखंड करंट अफेयर्स इंक्लूड रहेगा। फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने ढालबुमगढ़ में बनने वाले एयरपोर्ट के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। ढालबुमगढ़ किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम या फिर बोकारो? आंसर इसका ये है। पूर्वी सिंहभूम में जो है ढालबुमगढ़ जो है लोकेटेड है। देखिएगा तो उड़ान योजना के तहत जो है सोनारी एयरपोर्ट जो कि जमशेदपुर में है उसको जो संचालित किया गया है। तो एक बोलिए कि जो है ढालबुम जो गढ़ है उस पर जो है ये मतलब अनुकूल नहीं है कि यहाँ पर जो है हवाई सुविधा शुरू किया जा सके, जिसके चलते जो इसको रद्द कर दिया गया था। और सोनारी एयरपोर्ट ऑलरेडी जो बोला जा रहा था कि ऑपरेशनल है, तो कोई इसकी आवश्यकता भी नहीं है। पूर्वी सिंहभूम में ढालबुमगढ़ लोकेटेड है। पूर्वी सिंह जिला का गठन 16 जनवरी 1990 को किया गया था। देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर किस कोयला खदान में चालू किया गया? सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला है भाई, झरिया, रानीगंज, उत्तरी कानपुर या फिर रजहरा? आंसर इसका सही है। उत्तरी कानपुर जो कोयला खदान है उसमें एयर कूल्ड कंडेंसर जिसको शॉर्ट में एसीसी बोलते हैं वह जो है लगाया गया है, देश का पहला। ठीक है, नॉर्थ कानपुर याद रखिएगा एनटीपीसी के द्वारा ऑन्ड है, वहीं पे यह काम किया गया है। ये जरा आप लोग देख लीजिएगा, ये न्यूज में जो था से आपको इमेज मिल जाएगा। एनटीपीसी कमीशन इंडिया फर्स्ट एसीसी यानी कि एयर कूल्ड कंडेंसर एट इट्स नॉर्थ कानपुर प्लांट इन झारखंड, ये न्यूज में था। झारखंड बजट 2023-24 में नेतरहाट की तर्ज पर किस स्थान पर आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? दुमका, चाईबासा, बोकारो या फिर इनमें से सभी? आंसर इसका डी है। झारखंड बजट 2023-24 में ये तीनों जिलों में जो है आवासीय विद्यालय बनाने की घोषणा किया गया था। ठीक है, बजट जो पूछेगा 2023-24 का कब पेश किया गया? तो 3 मार्च 2023 को पेश किया गया था रामेश्वर उरांव के द्वारा। और टोटल कितना था रुपया? तो 1,16,418 करोड़ रुपया जो था। ऐसे शॉर्ट में आप लोग 1.16 लाख करोड़ याद रखेंगे, ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। पलामू, चाईबासा और दुमका में जो है मन चिकित्सा केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, ये भी बोला गया था। दुमका और बोकारो हवाई अड्डे का उड़ान के प्रारंभ करने की योजना बनाया गया था। और एपीओ के माध्यम से में देखिएगा, सॉरी मद होगा, एपीओ के मद में जो है 50 करोड़ रुपया जैसे आवंटित किया गया था। मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप योजना के तहत किस कक्षा के छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा? 8 से 12, 9 से 12, 1 से 12 या फिर 6 से 12? आंसर इसका है सी, 1 से 12 तक के कक्षाओं तक के बच्चों के जो है मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप योजना का लाभ दिया जाएगा। इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, अलग अलग है। 1 से लेकर चौथा कक्षा तक 500 रुपया दिया जाएगा। 5 से छठा में पढ़ने वालों को 1000 मिलेगा। 7 से 10 के लिए कक्षाओं के लिए 1500 मिलेगा। और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को जो है 2300 रुपया जो है दिया जाता है इस योजना के तहत। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी कि झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, इसका वर्तमान में निदेशक हैं किरण कुमारी पासी। ठीक है, याद रखिएगा। मार्च 2023 में भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का युवा पुरस्कार झारखंड किस व्यक्ति को दिया गया? महुआ माझी, करिया मुंडा, शेखर मलिक या फिर स्वप्निल पांडे? आंसर इसका शेखर मलिक को जो भारतीय भाषा परिषद कोलकाता है उसका युवा पुरस्कार 2023 दिया गया था। ठीक है, तो ये न्यूज में थे, आप लोग रीड कर लीजिएगा। सारा दृष्टि आईएएस से उठाया गया है। कुछ और भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, पहले इसको मैं मंथली जो है कंपाइलेशन है उसको कवर कर लूँ उसके बाद।
मार्च 2023 में साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव किस संस्थान में शुरू हुआ? बीआईटी मेसरा, रांची यूनिवर्सिटी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी? आंसर इसका है ए है, बीआईटी मेसरा में जो है से मार्च 2023 में साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था। बीआईटी मेसरा में बी का मतलब बिरला है, इसको याद रखिएगा, और बीआईटी सिंधरी में बी का मतलब बिरसा है। डीपी जो डीएसपीएमयू है उसका मतलब था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। पहले यह रांची कॉलेज था, उसको बाद में 2017 में अपग्रेड किया गया और इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया। मार्च 2023 में हुए सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए घोषित 20 सदस्यीय टीम में झारखंड की कितनी खिलाड़ियां शामिल थी? 6, 7, 10 या फिर 9? आंसर इसका बी है, टोटल 7 खिलाड़ी जो शामिल थी सैफ अंडर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में 20 सदस्यीय टीम में। मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च झार नियोजन पोर्टल का क्या उद्देश्य था? राज्य में खनिज संपदा का विवरण रखना, राज्य में गरीब लोगों को अन्न उपलब्ध कराना, राज्य में नियोक्ता और रोजगार ढूंढ रहे लोगों को प्लेटफॉर्म प्रदान करना, या फिर राज्य के महिला और बाल विकास को बढ़ावा देना? आंसर इसका सही है, राज्य में ऐसे लोग हैं जो नियोक्ता हैं या फिर रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड कराना इसका पर्पज था झार नियोजन पोर्टल का। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। लॉन्च किया गया था 17 मार्च 2023 को, इसको डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। 17 मार्च को इसको लॉन्च किया गया था। श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था झार पोर्टल को, झार नियोजन पोर्टल को। मार्च 2023 में झारखंड के किस जिले में एक पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का गठन किया गया है? दुमका, रांची, पलामू या फिर हजारीबाग? आंसर इसका सही है, पलामू में एक पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का गठन किया गया है। ये तो हो चुका है, और चेयरमैन इसके संजय रंजन सिंह है, झारखंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के एसोसिएशन के, सॉरी। पहला हॉकी इंडिया जूनियर, ये क्वेश्चन भी सुपर इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर मार्च महीने से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है तो बजट से क्वेश्चन बनता है, और एक वाला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है। पहला हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन्स एंड मेन ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 19 से 26 मार्च 2023 के बीच किस स्थान पर संपन्न हुआ? रांची, हजारीबाग, खुट्टी या फिर जमशेदपुर? आंसर इसका सी है, खुट्टी में जो खुट्टी का जो एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है वहीं पे जैसे 19 से 26 मार्च तक देखिएगा तो पहला हॉकी इंडिया जूनियर मेंस एंड वीमेंस जैसे ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें विजेता कौन रहे ये तो हो चुका है, पहला मैच जैसे झारखंड और बिहार के बीच में खेला गया था, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि झारखंड में हुआ था। पुरुष वर्ग का विजेता रहा झारखंड, उड़ीसा को इसमें धोया गया, 3-1 से हराया गया था। प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे पुरुष वाले वर्ग में दीपक सोरेंग। महिला वर्ग में देख लीजिएगा, ये भी इसमें झारखंड विजेता रहा, मिजोरम को हराया गया 2-1 से। और प्लेयर ऑफ द मैच रही महिला कैटेगरी में अनुपम होरी, होरो नाम है, सॉरी होरी याद आ रहा है गोदावरी का। झारखंड में कितने सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो है संचालित है? 20, 30, 70 या फिर 80? आंसर इसका डी है, 80 जो है सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो है संचालित है। इसको झारखंड में उत्कृष्ट विद्यालय का नाम दिया गया है। आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना उत्कृष्ट विद्यालय है जरा कमेंट उसमें लिखिए था, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना जो है से उत्कृष्ट विद्यालय है, क्योंकि 24 है, ठीक है, तो 80 जाइएगा तो हो जाएगा आपका 24 या 72, लगभग 3 का आंकड़ा पड़ रहा है अप्रोक्स देखिएगा तो आपके जिले में कितना उत्कृष्ट विद्यालय है जरा ये बताइएगा। और सबसे अधिक झारखंड में उत्कृष्ट विद्यालय किस जिले में है जरा ये भी क्वेश्चन बताइए। ऐसे मैं कॉम्पिटिटिव में आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। ये राज्य में 21 सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए की राशि प्रदान की है? तो ये किया गया है 11,400 करोड़ रुपया, ठीक है, तो इतना जो है राशि प्रदान किया गया है 21 सड़क परियोजनाओं के लिए। झारखंड में कितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 4 लेन रोड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? 2, 3, 5 या फिर 6? आंसर इसका जो है डी है, 6 जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 4 लेन रोड जो है कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये देख लीजिएगा झारखंड में कहाँ से कहाँ कनेक्ट होगा, ये लिखा हुआ भी है, तो आप लोग थोड़ा सा रेड कर लीजिएगा। इतना ऐसे डिटेल में जाकर नहीं पूछेंगे, हाँ हो सकता है जेपीएससी आपसे ये क्वेश्चन पूछे। झारखंड के किस जिले में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई? खुट्टी, गुमला, रांची फिर हजारीबाग? तो ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा रांची में, आंसर इसका है सी। देखिएगा तो मार्च 2023 में कैबिनेट की बैठक हुआ जिसको हेड हमेशा से सीएम करते हैं, तो कुल 44 प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया था जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना का ही मंजूरी दिया गया था। सिमडेगा में देखिएगा तो सिमडेगा खुट्टी के सभी प्रखंड मुख्यालय को इंटरनेट सुविधा प्रदान करना, ये भी जो है 44 प्रस्तावों में इंक्लूड था। आंसर इसका सी है, ट्रांसपोर्ट नगर यह देखिएगा रांची में बनाया गया है। नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 में कितने रुपए का राज्य क्रेडिट योजना प्रस्तुत किया गया? 32,725 करोड़, 37,725 करोड़, 43,725 करोड़ या फिर 50,725 करोड़? आंसर इसका से 43,725 करोड़ रुपया जो है नाबार्ड के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 में, ठीक है, याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था 20 यूरोमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो आज क्लास में इतना ही, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया क्योंकि इस वीडियो को मैं अगर डिस्कस करने बैठूँ तो 1.5 घंटा से 2 घंटा का समय लग जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है टाइम पास करने का, ठीक है।
जितना आपके लिए काम का चीज़ है उतना मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया हूँ। आप लोग इसको प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, और इतना में भी क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो समझ लीजिएगा कि आपको इसमें भी करंट अफेयर्स नहीं था। ठीक है, एक्सपेक्टेड तो है कि आपको 15 से लेकर 18-19 तक क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से कुल झारखंड और नेशनल इंटरनेशनल मिलाकर पूछा जाए। 54 नंबर जो है क्वेश्चन, लगभग 55 नंबर बोलिए कि इतना, एक 55 तो होगा नहीं, इतना जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है इतना मार्क्स का करंट अफेयर्स से। पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। वंदे भारतम, लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।